नमाज पढ़ने जा रहे इमाम और नमाजी युवक पर आंख में मिर्ची डालकर चाकू मारने के मामले में खंडवा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें से 4 नाबालिग हैं तो वहीं एक बालिग आरोपी है। शहर में अशांति का माहौल बनाने के लिए इन आरोपियों का उपयोग किया गया था। इस बात का भी खुलासा हुआ है। इन सभी ने उज्जैन के कुख्यात गुंडे दुर्लभ कश्यप की तरह अपना नाम मशहूर करने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर 16 से 17 वर्ष के 3 बाल अपचारी बालकों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। आरोपितों ने एक अन्य 16 वर्षीय किशोर और आरोपित राजा राठौर के साथ इमाम और नमाजी को चाकू मारना कबूल किया। पूछताछ के बाद तीनों ही किशोरों को न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर बाल गृह भेज दिया गया है। राजा और उसके साथी किशोर की तलाश की जा रही है। इन्होंने कबूल किया कि इन्होंने साजिश के तहत इमाम पर हमला किया था। 5 मुख्य आरोपी के अलावा इस मामले में पुलिस को साजिश रचने वाले की भी तलाश है। बताया जा रहा है कि इसने पर्दे के पीछे रहकर 5 आरोपियों से यह हमला करवाया। पुलिस ने 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई है। वहीं अब पुलिस उन्हें उकसाने वाले लोगों तक पहुंचने में लग गई है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने इन नाबालिगों को उकसाकर इस घटना को अंजाम दिया है। ये कल 5 फरवरी 2023 को थाना पदम नगर के अनिल टॉकी क्षेत्र में 2 व्यक्तियों पे शेख हुजैफा और मोहम्मद तल्हा, इनके ऊपर चाकू से हमला हुआ था। इसमें मोहम्मद तल्ला के आंखों में मिर्च भी झोंकी गई थी और जिसके आधार पर तत्काल इसमें टीम्स एक्टिव हुई थी। कुछ हमको सीसीटीवी फुटेज मिले थे, कुछ मुखबिरों से जानकारी मिली थी और जिसके आधार पर इसमें हमने आरोपियों को चिन्हित किया था और 3 अपचारी बालकों को हमने अभिरक्षा में लिया है और उसके बाद बाकी जो आरोपी हैं उनके नाम का खुलासा हुआ है। एक घटनाक्रम जिसमें शेख हुजैफा पे हमला हुआ था, उसमें 5 कुल आरोपी थे, जिसमें 4 अपचारी बालक और एक बालिग राजा राठौर नाम का आरोपी है और दूसरे जो घटनाक्रम था उसमें 2 अपचारी बालक और एक राजा राठौर नाम का आरोपी है। तो इस प्रकार से 2 जो 307 के प्रकरण थे उसमें हमको जो मेन आरोपी हैं उनके नाम का क्लियर हो गया है। 3 उसमें गिरफ्तार हैं, रक्षा में है। इसके अलावा इनके द्वारा जब घटना का कारण वगैरह पूछा गया तो ये आया कि ये कुछ आपराधिक तत्वों के संपर्क में है तथा ये कुछ बड़ा करना चाहते थे। दुर्लभ कश्यप नाम के गुंडे से प्रभावित भी थे, ऐसा उनके मोबाइल वगैरह में भी जानकारी मिली है। और इसके साथ साथ फिर इस चीज़ का कुछ अन्य आपराधिक तत्वों ने इनको फिर कुछ ऐसा घटनाक्रम की तरफ प्रेरित किया जिससे कि शहर का माहौल कुछ ख़राब हो और जिसकी वजह से ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। और इसमें हमने जो बाकी लोग के इन्होंने नाम बताए हैं उसको विवेचना में संलग्न किया है और जैसे उनके खिलाफ जो भी साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी इन्वॉल्व रहेगा उसके खिलाफ इसमें कड़ी कार्रवाई होगी और जो भी शहर का माहौल ख़राब करना चाहता है उसको कानून सम्मत उसमें कार्रवाई हम करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जो 2 जिनको चोट लगी थी या जिनके साथ घटनाक्रम हुआ था, शेख हुजैफा और मोहम्मद तल्हा, तो मोहम्मद तल्हा दोनों लोग इंदौर में इलाजरत हैं। मोहम्मद तल्हा अब पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं और जल्द ही उनको संभवतः डिस्चार्ज करके किया जा सकता है। और शेख हुजैफा अभी ऑब्जर्वेशन में है और डॉक्टर्स की टीम उन पर नज़र रखी है। हमारी पुलिस की टीम भी वहाँ मौजूद है और हम पूरी तरह से प्रशासन और सब लोग मिलके और बेहतर उपचार उनको उपलब्ध कराया जाए। लोगों से अपील है कि शहर का माहौल जो भी ख़राब करने का कोशिश करें उसका साथ ना दें और सभी लोग संयम रखें और किसी प्रकार की कोई जानकारी लगती है तो पुलिस को सूचना दें, कानून को अपने हाथ में न लें और जो भी इस तरह के अगर कोई कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ सकते हैं कि जिस तरह से बातें आ रही हैं उनको किसी ने मोटिवेट किया? हाँ बिल्कुल, जो बातें आ रही हैं तो उसके आधार पर हम उसका साक्ष्य संकलन करें। अगर कुछ पाया जाता है तो उसमें आरोपी निश्चित रूप से बढ़ेंगे। सर, क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने इनको मोटिवेट करा है इस तरह की हरकत करने के लिए? जो भी, हाँ बिल्कुल, अगर कुछ ऐसा हमें मिल जाता है, कुछ हमें साक्ष्य मिलते हैं और जो कि स्ट्रांग होते हैं तो उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए कि नाबालिग बच्चे हैं, उनको आप क्योंकि कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं और उनको इस तरह से आप इस तरह से गलत काम करने के लिए प्रेरित करें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा